ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि वालों के लिए 30 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच में जो शनि वक्री हो रहे हैं, इसका क्या प्रभाव या क्या दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कर्क राशि वालों के लिए शनि कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो शनि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप शादीशुदा जीवन में कहीं कोई समस्या आ रही है या विवाह हो नहीं पा रहा है, तलाक तक की या शादी हो चुकी है, तलाक तक की स्थिति आ गई है, तो भी शनि महत्वपूर्ण है। इसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर विदेश जाना चाहते हैं, तो भी शनि महत्वपूर्ण है। विदेश में रह रहे हैं या रह रही हैं, तब भी शनि महत्वपूर्ण है। कोई गुप्त धन है, यानी कि ऐसा कोई धन है या तो जो आपको आपने वर्षों पहले किसी को दिया था, मिल नहीं रहा था, अचानक से मिलने का पैसा आने का योग भी शनि ही बनाता है। रिसर्च के क्षेत्र में है, तब भी शनि महत्वपूर्ण है। अगर पेट से संबंधित बीमारी है, परेशान है जिसकी वजह से आप, तब भी शनि महत्वपूर्ण है। अगर पैरों से संबंधित प्रॉब्लम है, घुटने दर्द होना, जोड़ों में जॉइंट्स में दर्द होना, तब भी शनि महत्वपूर्ण है। अगर काम में मन नहीं लगता है या फिर इसके लिए भी शनि महत्वपूर्ण है। कोई भी काम करते हैं, बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। डील पक्की होने वाली होती है, लगता है कि पक्की हो गई, लेकिन पक्की हो नहीं पाता है डील, तो भी शनि जिम्मेदार है। नौकरी में प्रमोशन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि कर्म करने वाला ग्रह, मेहनती ग्रह तो शनि ही है ना, तो शनि महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू कहीं देना है, कॉन्फिडेंस लेवल को देखना है, तब भी शनि महत्वपूर्ण है। ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं आप, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तब भी शनि महत्वपूर्ण है। तो शनि और भी बहुत सारे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनिंदा चीजें मैंने आपको बता दी उससे। लेकिन अब इन क्षेत्रों में क्या आपको शनि वक्री होने की वजह से शुभ फल मिलेगा या नहीं, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करूंगा। ठीक, उससे पहले एक निवेदन जरूर आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहली बार अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, तो पूरा सुनिए पहले, या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से भी देख रहे हैं, तो पूरा सुनिए। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार लिख दीजिएगा, सटीक लगे तो। और आजकल मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में नया-नया हूँ। आपका स्नेह इसमें तो बहुत मिला है मुझे यूट्यूब में, अपार स्नेह मिला है। उसमें नया हूँ, तो आपसे निवेदन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक है, उसको क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं तो। ये अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से ही देख रहे हैं, तब भी आपसे निवेदन है, फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आधा मिनट मैंने अपने लिए ले लिया। अब फिर से आप ही के विषय पर वापस आता हूं। तो अब जो है वक्री होना शनि का वक्री होना मायने रखता है आपके लिए। किन किन क्षेत्रों में, मैंने आपको बताया। शास्त्र कहता है जो पापी ग्रह होते हैं वो जब वक्री होते हैं तो वो अशुभ फल देते हैं। और शनि, राहु, केतु, ये तीनों ग्रह पापी हैं। राहु केतु हमेशा वक्री, शनि मार्गी और वक्री होता रहता है। तो शनि पापी है, तो पापी ग्रह तो अशुभ फल देना चाहिए, यानी कि नुकसान करना चाहिए। शास्त्र तो इसी हिसाब से कहता है। लेकिन तो शास्त्र दूसरा पक्ष भी रखता है। शनि आपके लिए मिक्स है, पापी भी है और शुभ भी है। शुभ क्यों है? क्योंकि शास्त्र ये भी कहता है कोई भी केंद्रेश और त्रिकोणेश कभी भी पापी नहीं होते हैं, पापी नहीं होते हैं। तो अब क्या होगा? शनि जो है आपके लिए पापी ज्यादा नहीं हुआ। हाँ, शनि आपके लिए त्रिकेश भी है, शनि आपके लिए मार्केश भी है। ये मार्केश और त्रिकेश दोनों है, ये त्रिकेश भी है आपका शनि।
तो ये अशुभ होते हैं दोनों, दोनों ही पॉइंट अशुभ होते हैं। और शनि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो चेष्टा बली होता है। चेष्टा मतलब होता है प्रयास करना। आपको अधिक से अधिक प्रयास करना होगा। अगर आप प्रयास कर लेते हैं, शनि के टर्म्स ऑफ कंडीशंस पे चलते हैं, तब तो आपको लाभ होगा। टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या है? ग्रह क्या हुआ है? चेष्टा बली। चेष्टा बली ग्रह उच्च के समान फल देता है। अब चेष्टा का अर्थ क्या निकलता है? मेहनत करना, प्रयास करना, कोशिश, यानी कि एफर्ट लगाना। जितना अभी तक आप एफर्ट लगा रहे थे अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में, अपने कार्य में, अपने रिश्तों में बेहतर बनाने के लिए, वो जो एफर्ट है वो अधिक लगाइए, अधिक एफर्ट कीजिए। तो इससे क्या होगा? आपका शनि मजबूत हो जाएगा। शनि के रूल्स को आप फॉलो करेंगे। जैसे ही आप रूल्स को फॉलो करते हैं, वैसे ही आपके लिए आपका बिजनेस अच्छा होगा, आपकी जॉब अच्छी हो जाएगी, आपका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा हो जाएगा, पैसा आएगा, रुके हुए काम बनेंगे, आपके पुराने से पुराने काम बनेंगे आपके। ये सब कुछ ठीक होगा। और मैंने पूर्व पहले ही कहा था ना आपको किन किन क्षेत्रों से संबंधित है शनि, वो सारे काम आपके बनने लगेंगे। क्योंकि एक सिद्धांत है, प्रथमम दुर्जनम वंदेत, या फिर उसको दुर्जनम प्रथमम वंदेत। ठीक है, यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, उसको सबसे पहले नमस्कार कर दीजिए। अब वो अपने आप में चौड़ा होकर के बैठेगा, भाई मुझे नमस्कार मिल गया, है ना? और आप अपना काम आसानी से कर लो। अगर मूर्ख व्यक्ति है, उसके सामने चौड़े हो जाओगे, तो वो तो मूर्ख है। तो इसलिए बुद्धि मानिए, दुर्जनम प्रथमम वंदेत। उसी तरीके से शनि क्या कर रहा है? मार्केश भी है और त्रिकेश भी है। इसी के अनुरूप आप अगर इसके कहे अनुसार चल दिए, आपके लिए लाभ, फायदा ही फायदा। जहां इसके कहे मुताबिक आप नहीं चले, तो आपके लिए नुकसान उठाना पड़ेगा। अब ये कहता क्या है, ये भी आप समझ लीजिए। ये कहता ये है, कभी भी आप अपने से, चाहे आर्थिक रूप में छोटे हों, आपसे कमजोर हों, चाहे शारीरिक रूप में, चाहे उम्र के लिहाज से, चाहे बौद्धिक स्तर पर, आपसे जो कोई भी छोटा है, चाहे घर में हेल्प करने के लिए आने वाली वो महिला हो या पुरुष हो, या फिर आप जिस फ्लैट या जिस घर में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उसका गार्ड क्यों ना हो, सफाई कर्मचारी क्यों ना हो, सबका सम्मान करिए। किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, एक पहला। क्योंकि शनि जो है ना, ऐसे जो निचले स्तर के जो लोग होते हैं, मजदूर वर्ग होता है, ठेला रिक्शा चलाने वाले, ये जो होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है। इनके साथ रिस्पेक्ट वाला व्यवहार कीजिए, ये भी ध्यान रखिए। इतना एक पहला काम करना है। दूसरा जो काम करना है, आपको शनि का जप ही करिए। मार्केश ग्रह बलवान होता है तो बहुत नुकसान होता है, और वक्री ग्रह बलवान होता है, मैंने जैसे कहा आपसे। लेकिन एक विशेषता और है, जब भी वक्री होगा तो ग्रह क्या करता है, जैसे कि जून के 30 तारीख को शनि कितने डिग्री के रहेंगे? 25 अंश 13 कला, ये शनि का डिग्री है। अब शनि क्या करेगा कि 25 से 24, 23, 22 ऐसे आएंगे रेट्रोग्रेड होकर के पीछे की ओर। तो उस भी एक जो है ना, उसकी जो एकदम प्रबलता जो है वो ज्यादा बढ़ेगी नहीं, क्योंकि इसमें भी थोड़े तकनीकी बात है। पूरी तरीके से बोलने लगूंगा, क्या कुछ होगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो इसलिए ये मोटा मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। मैं ये बिल्कुल कतई दावा नहीं करूंगा कि जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो 100% आप पर सटीक बैठेगा, क्योंकि करोड़ों लोग हैं। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, क्योंकि कर्क राशि वाले तो अनेक हैं। आपके लग्न क्या है, राशि क्या है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, क्या फल दे रहा है, कितने डिग्री का है, त्रिकस्थ है, पापस्थ है, कहाँ है, ये मायने रखता है। इसलिए आप डिटेल में अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। ये मोटा-मोटी तौर पर मैंने बताने की कोशिश की है आपको। आपको शनि की पूजा करनी है, ध्यान रखिएगा। शनि की पूजा करिए। शनि का दान हर किसी को मैं कहता नहीं हूँ दान करने के लिए, क्योंकि शनि कभी-कभी क्या होता है कि कुंडली देखे बिना कुछ भी दान करना शुरू कर देते हैं। पता चला कि भाग्य दान कर रहे हैं, कर्म ही दान कर रहे हैं, सब कुछ दान ही कर रहे हैं। तो भाग्य ही दान करना शुरू कर दोगे, कर्म ही दान करना शुरू कर दोगे, तो मिलेगा क्या? आपके पास रहेगा क्या?
जो चीज़ नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे होते हैं। इसलिए मैं कोई दान करिए ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन शनि का जप करिए, हनुमान जी का पूजा पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, शनि चालीसा का पाठ कीजिए, ये आपके लिए शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा, निश्चिंत रहें। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक, कमेंट भी कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।